हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एआर ड्राइंग टूल को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, पहले देखते हैं कि ये जनरेट कैसे करना है। तो सिंपल सा आउटपुट हम जनरेट करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है और कॉपी पाथ करके अगर मैं पावरशेल में इस प्रोजेक्ट को रन करूंगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली हमारा एयर ड्राइंग प्रोजेक्ट की तरह वर्क करेगा, विच मीन्स कि मैं अपने इंडेक्स फिंगर से कुछ भी ऑन स्क्रीन डिजाइन कर सकती हूँ, कुछ भी ऑन स्क्रीन ड्रॉ कर सकती हूँ। इस प्रोजेक्ट को सीखने के बाद आप काफी सारे जेस्चर कंट्रोल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज गोना वर्क, जहां पर एक कैमरा है और मैं अपनी फिंगर से, स्पेसिफिकली इंडेक्स फिंगर से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। और जब बात आती है ड्राइंग करने की, तो ये बेसिकली डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के वर्क फ्लो पे चलते हैं। इसको क्विट करने के लिए हमें क्यू दबाना है, अगर क्लियर करना है तो सी दबाना है। अगर मैंने सी दबाया तो ये क्लियर हो गया, अगर मैं क्यू दबाऊंगी तो ये विंडो जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब जो एक फ्रेम क्रिएट हुआ है एक्सटर्नली पावरशेल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको क्रिएट करने की। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें एक वेब कैम शुरू होना चाहिए। उसके बाद ये फ्रेम कैप्चर करेगा, हैंड्स को डिटेक्ट करेगा, देन ट्रैक करेगा कि इंडेक्स फिंगर कौन सी है, और इंडेक्स फिंगर को ट्रैक करने के बाद ये प्रोसीड करेगा, देन ड्रॉ करेगा लाइंस यूजिंग द मूवमेंट ऑफ द फिंगर, एंड देन वो ड्राइंग ओवरले होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, और यही चीज रिपीट होगी। इस चीज को रिपीट होने का मतलब है यही पूरा साइकिल रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन बीच में ही टर्मिनेट हो जाए। अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो हमें यूज करनी है। सबसे पहली लाइब्रेरी हमारी ओएस की लाइब्रेरी है। व्हाई आर वी यूजिंग ओएस लाइब्रेरी? द रीजन बीइंग कि ओएस लाइब्रेरी से हमारा जो है हम फाइल पाथ के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं। मतलब पाइथन में अगर हमें किसी भी फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना है तो हमें ओएस लाइब्रेरी को यूज करना होता है फॉर फाइल पाथ। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर यूजिंग इज CV2 लाइब्रेरी। CV2 लाइब्रेरी का क्यों यूज करें? CV2 लाइब्रेरी ही है जो हमारी हेल्प करेगी कैप्चर करने में, प्रोसेस करने में और डिस्प्ले करने में। थर्ड है हमारा मीडिया पाइप। मीडिया पाइप के अंदर क्या होता है? मीडिया पाइप बेसिकली एक मॉडल है जिसके अंदर हैंड ट्रैकिंग वर्क करती है, हैंड ट्रैकर्स क्रिएट होते हैं, हैंड ट्रैकर मार्कर्स क्रिएट होते हैं, सब कुछ इसी लाइब्रेरी से वर्क करने वाला है स्पेसिफिकली। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा वो है हमारा NumPy का कैनवस। फोर्थ जो है हमारा वो है NumPy का कैनवस। NumPy का कैनवस का मतलब क्या है कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे ड्राइंग क्रिएट होगी और उसी को हम बार बार यूज कर सकेंगे। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो स्पेसिफिकली हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन चारों लाइब्रेरीज को कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या क्या पाइथन का कोड लिखना है। तो ये पाइथन के कोड की फाइल आप लोगों को ऑलरेडी गिटहब पे मिल गई होगी। तो चलिए इस कोड को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्रिएट क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर एक डिजिटल स्ट्रोक्स होने चाहिए, ड्राइंग सिमुलेट होनी चाहिए, कैनवस होना चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए, फिंगर पॉइंट, प्रीवियस लोकेशन उसको पता होनी चाहिए, और नेक्स्ट डॉट से वो उसको कनेक्ट कर पाए, और स्मूथ ड्राइंग लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच बीच में वो ब्रेक्स कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने से। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का मतलब सबसे पहले ओएस की लाइब्रेरी फाइल पाथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है मीडिया फाइल्स के लिए। देन वी हैव CV2 लाइब्रेरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेबकैम का इनपुट, इमेज प्रोसेसिंग और विंडो डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? मीडिया पाइप। मीडिया पाइप एक मॉडल है। मीडिया पाइप गूगल लाइब्रेरी है बेसिकली, जो रियल टाइम परसेप्शन लेती है, मतलब हैंड ट्रैकिंग के लिए ज्यादातर यूज हो रही है। तो ये मीडिया पाइप का ही यूज करके क्लॉड, ChatGPT ये सब कुछ आपको बनाकर देते हैं। तो वही सेम चीज हम पढ़ रहे हैं। NumPy की मदद से हम कैनवस, मतलब कि मैनेज करेंगे ड्राइंग के कैनवस को NumPy के एरे में, इमेज एरे क्रिएट करके। क्योंकि एरे की क्रिएशन इंटरनली कंप्यूटर के लिए बहुत इजी होता है समझने के लिए, इसीलिए हम NumPy लाइब्रेरी को यूज करें। हालांकि पाइथन के पास और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिनको यूज करा जा सकता है, बट दिस इज द मोर एफिशिएंट वन, तो इसलिए NumPy हम इसमें यूज करें। उसके बाद हम क्या करें? कुछ टास्क को इंपोर्ट करें। कौन कौन से टास्क इंपोर्ट करें? सबसे पहला टास्क है हमारा विजन टास्क। विजन टास्क क्या करेगा? विजन टास्क हमारा कंप्यूटर विजन रिलेटेड APIs के साथ काम करने के लिए वर्क करेगा, मतलब कि कंप्यूटर के कैमरा के ऊपर वर्क करने के लिए हमारी मदद करेगा विजन। नेक्स्ट है हमारा बेस ऑप्शन। बेस ऑप्शन क्या है? बेस ऑप्शन हमारी मदद करता है कि मॉडल रिलेटेड जितनी भी, मतलब मॉडल मैंने आपको बताया मीडिया पाइप एक मॉडल है कंप्यूटर के गूगल के अंडर जो आता है, और यही मॉडल रिलेटेड अगर आपको सेटिंग्स चेंज करनी है देन यू नीड दिस बेस ऑप्शन। ठीक है, बेस ऑप्शन के बाद हमारा क्या है? उसी विजन में से हमें कुछ और चीजें इंपोर्ट करनी है, विच इज क्लासेस। हम पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, वो कंपैटिबल हो भी सकता है, बट हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को हमें प्रोजेक्ट में लेके आने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? हैंड मार्कर्स और हैंड मार्कर ऑप्शंस को इंपोर्ट करेंगे। ये बेसिकली क्लासेस हैं। सबसे पहला ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन जो यूज होता है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, मतलब आप उसकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हैंड डिटेक्टर को कि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर को ही यूज करना है। इसीलिए
हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक मेन क्लास जो है जो हैंड लैंड मार्कर्स क्रिएट करती है हमारे लिए, वो है हमारी हैंड लैंड मार्कर, ये क्लास है। उसके बाद ये जो हमारा ऑप्शंस वाला जो है ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये चारों चीज हमें इंपोर्ट करने के बाद हमने लिखा है मॉडल का पाथ। अब आपको करना क्या है, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करके, मतलब एक लिंक भी मैंने नोशन पेज में डाला हुआ है, उसी लिंक पे क्लिक करके आपको एक हैंड लैंड मार्कर करके एक टास्क की फाइल डाउनलोड करनी है। अब इसको डाउनलोड करके क्या करना है, जिस फोल्डर में आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करें उसी फोल्डर में लाकर इसको प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू ओवर हियर, आई हैव आल्सो एडेड द सेम फाइल व्हिच इज handlandmarker.task करके जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे वो सेम फोल्डर में प्लेस करना, ताकि वो इजीली फेच हो सके विद द सेम कमांड जो हम लिख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मॉडल पाथ में हमने पाथ ज्वाइन करके एक डायरेक्टरी का नाम देकर ज्वाइन करा और लिखा है कि हैंड मार्कर टास्क फाइल को लोड करना है। हैंड मार्कर टास्क फाइल को लोड करने के बाद, मतलब फोल्डर जिसमें स्क्रिप्ट है और फुल पाथ बिल्ड किया है हमने सेफली, ताकि हर एक सिस्टम पे वर्क कर सके। देन हमने क्या किया है, हमने ऑप्शंस एक वेरिएबल क्रिएट किया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर ऑप्शंस कि जो लाइब्रेरी और जो क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, वही चीज हम इसमें ऑप्शंस वेरिएबल में क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शन वेरिएबल में हमने हैंड लैंडमार्कर ऑप्शंस को इनिशिएट किया है। इसके बाद हमने इसमें बेस ऑप्शन पे वर्क किया, मतलब पहले हमने जो मॉडल लोड किया है मॉडल पाथ में उसको लिया है। उसके बाद हमने उसमें क्या सेट किया, हमने सेट किया है कि दिस ऑब्जेक्ट विल ओनली प्रोसेस इमेजेस एंड रिटर्न द लैंडमार्क। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन डिटेक्टिंग ओनली वन हैंड, मतलब मैं दोनों हैंड के बीच में कोई भी ऐसा एनिमेशन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही हाथ पे वर्क कर रही हूँ। जब मैं एक ही हाथ पे वर्क कर रही हूँ तो वही मैंने यहाँ पर नम हैंड, मतलब नंबर ऑफ हैंड्स 1 सेट कर मैंने इसको कंप्लीट किया। अब ये क्या होगा, ये फास्टर वर्क करेगा क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है एक ही हैंड के लिए। बट जब हम इसे बहुत ज्यादा यूनिवर्सल उसमें रखते हैं तो ये दोनों हैंड टच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन इसमें डालनी पड़ती है। द नेक्स्ट इज कि आप डिटेक्टर के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डिटेक्टर क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। डिटेक्टर क्लास, मतलब हैंड लैंडमार्कर जो क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेम थिंग। देन हम यहाँ पर ऑप्शन सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक डिटेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब हमने एक डिटेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस हम एक मॉडल का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्लास का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। देन हमने उस ऑब्जेक्ट से ये बोला है कि आपको प्रोसेस करना है और लैंडमार्क हमें रिटर्न में देने हैं। दैट्स इट। ये फंक्शन कुछ ज्यादा नहीं करेगा, बस दो ही चीज करेगा, प्रोसेस करेगा इमेजेस को और लैंडमार्क्स हमें लाकर देगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने वीडियो कैप्चर शुरू किया। मतलब कि हमने CV2 लाइब्रेरी से वीडियो कैप्चर शुरू किया। मतलब ये क्या करेगा, वेबकैम को ऑन करेगा और डिफॉल्ट जो भी कैमरा होगा, डिफॉल्ट आपकी सेटिंग्स में से जो भी कैमरा होगा वो इसको पिक करे। जो भी डिफॉल्ट कैमरा होगा, इंटीग्रेटेड कैमरा है, एक्सटर्नल कैमरा है, जो भी है वो उसको फेच कर लेगा। इसीलिए हमने इसको 0 सेट किया है। देन कम्स कैनवस इज इक्वल टू नन। कैनवस को हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम ड्राइंग को स्टोर कर सके। अब ड्राइंग को स्टोर करना है सेपरेट लेयर में, इसीलिए मैं इसको कैनवस को सेपरेटली क्रिएट कर रही हूँ। बट अभी मैं इसको नन सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं लेटर ऑन इसको और ज्यादा कॉन्फ़िगर करूंगी। मतलब मैं बताऊंगी कि कहां पर कितना, क्या साइज, ये सब कुछ, बट अभी के लिए नन रहेगा। उसके बाद मैंने प्रीवियस लोकेशन लिया। प्रीवियस लोकेशन दो चीजों की, x और y। मतलब अगर मैंने फिंगर यहाँ प्लेस करी है तो इसका x और y क्या हो सकता है, वही चीज। फिंगर की प्रीवियस पोजीशन, क्योंकि इसी की मदद से हम एक कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइल ट्रू। मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा एक्शन किसमें होना चाहिए, रिपीट में होना चाहिए। अब जब कोई चीज रिपीट में हो रही है तो हमें क्या चाहिए, रिपीट में होने के लिए व्हाइल ट्रू यूज करेंगे। व्हाइल ट्रू मतलब ये कॉन्टिन्यूअसली उस चीज को फ्रेम बाय फ्रेम रन करेगा और रियल टाइम प्रोसेसिंग लूप हमारे लिए क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हमने किस चीज से शुरू किया, हमने शुरू किया है रेट और फ्रेम से। रेट और फ्रेम क्या है, हम पहले रेट मतलब रिजल्ट के ऊपर रिटर्न क्या हमें मिला है कि क्या कैमरा कैप्चर हो पाया है या नहीं हो पाया, ट्रू और फॉल्स। दूसरा फ्रेम, एक्चुअल इमेज वेबकैम से मिली है हमें या नहीं मिली है, तो हमने ये दोनों चीज कैमरा से रीड करी है। CV2 में जब हमने वीडियो कैमरा शुरू किया है तो वहां पर हमें दो चीज रिटर्न में मिलती है। सबसे पहला कैमरा कैप्चर हुआ या नहीं, क्या इमेज है वेबकैम की, वो दो चीजें हमें रिटर्न में मिलेगी और उन दोनों चीजों को हम सेपरेट कर रहे हैं दो डिफरेंट वेरिएबल। मतलब कि कैप जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया है, ये वाला कैप वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, वीडियो कैप्चर 0 से, मतलब वेबकैम स्टार्ट होगा और वहां पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास वीडियो फ्रेम कैप्चर हुआ भी है या नहीं हुआ है। दूसरा कि एक्चुअल इमेज जो हमें वेबकैम से मिली है वो। तो दोनों चीज को हमने यहाँ पे दिया है। मतलब कैप फंक्शन हमें दो रिजल्ट देगा, उन दोनों के लिए हमने अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए, रेट और फ्रेम। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो फ्रेम है वो एक्चुअल फ्रेम की तरह दिखे। मतलब कि मैं अगर कैमरे से ऐसे बात करूँ तो मेरी फिंगर राइट हैंड साइड पे ही हो, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन एक तरीके से होना चाहिए। मिरर रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उस
इमेज को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर cv2.flip। cv2 फ्लिप का मतलब क्या है, हम उसको फ्लिप कर रहे हैं फ्रेम कॉमा 1, मतलब कि हम मिरर कर रहे हैं ताकि वो नेचुरल लगे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना लगे, मिरर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। उसी चीज के लिए हमने फ्लिप फंक्शन को यूज किया और फ्लिप फंक्शन से उसको डन कर दिया। देन हमने इनिशियलाइज किया कैनवस को, जो हमने कैनवस पहले नन के उसमें डिक्लेयर किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि टोटली ब्लैंक, कैमरा के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लैंक इमेज किस साइज की होनी चाहिए, वो सेम साइज की होनी चाहिए। कौन से सेम साइज की होनी चाहिए, वेबकैम के सेम साइज की होनी चाहिए। तो हम एक ब्लैंक इमेज क्रिएट कर रहे हैं सेम साइज ऑफ वेबकैम। देन हम क्या करें, np.zeros like frame, मतलब zeros like एक फंक्शन है numpy लाइब्रेरी में जो हेल्प करेगा हमारी एक ब्लैंक इमेज क्रिएट करने में। और ये एक ब्लैंक इमेज जहां पर ड्राइंग होगी एक्चुअली वो फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा हमारा कैमरे का पिक्चर और व्यू आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं RGB और हाँ, अब हम क्या करना है, हमें दो चीजों पे वर्क करना है। जब हम कलर्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो लाइब्रेरी यूज करें, जो दोनों लाइब्रेरी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। मतलब कि OpenCV जो कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है वो किसमें आउटपुट जनरेट करती है, वो जनरेट करती है BGR में। बट मीडिया पाइप जो गूगल की है और वो यूज करती है RGB। तो इनका कलर कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टर यूज करें, कन्वर्ट कर रहे हैं RGB में पहले तो, ठीक है। RGB में इसको कन्वर्ट करने के लिए CVT कलर फंक्शन जो हमारी कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी से है उसको यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं BGR से RGB, सिंपल। उसके बाद हम इसको मीडिया पाइप इमेज में कन्वर्ट करेंगे। मीडिया पाइप इमेज में जब हम इसे कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमें कलर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मीडिया पाइप इमेज में आपको एरर आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद मीडिया पाइप इमेज के बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी है कि हम इस इमेज को जो हमने RGB इमेज है इसको रैप कर रहे हैं एक मीडिया पाइप के फॉर्मेट में। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जो डिटेक्टर इनपुट हमें मिलेगा वो इसी पे काम करेगा। मीडिया पाइप के बिना आपका वो जो डिटेक्टर इनपुट है, मतलब आप जो फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे वो इनपुट में नहीं जा पाएगा अगर ये इसमें रैप नहीं होगा, सिंपल। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास मीडिया पाइप की इमेज आ गई है हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को रन करेंगे करंट फ्रेम लेने के लिए। हम करंट फ्रेम पे बेसिकली मॉडल को रन करेंगे। उसके बाद दो चीजें लेके आएंगे कि हैंड लैंडमार्क्स हमारे पास आ जाने चाहिए, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जो क्लास यूज करी थी हैंड मार्कर्स, उसमें हमारे पास क्या मिल रहा था, हमारे पास मिलना था मॉडल के पास हैंड लैंडमार्क्स। वही चीज हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिंपल से फंक्शन में कि रिजल्ट इज इक्वल टू डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट MP इमेज। इसके ऊपर मतलब करंट फ्रेम के ऊपर मॉडल को रन कर दिया, हमारे पास लैंडमार्क्स आ जाने चाहिए। अगर कोई हैंड मूवमेंट नहीं है तो वो ब्लैंक रहना चाहिए, मतलब रिजल्ट एम्प्टी होना चाहिए, सिंपल। अगर मैंने ऐसे मैं सिंपल बैठी हूँ, मैंने अपने हैंड मूवमेंट्स नहीं कर रखे हैं, तो वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट 0 होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या चेक कर रही हूँ, अब मैं चेक कर रही हूँ कि ठीक है फ्रेम आ गया, मॉडल वर्क कर रहा है। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि हैंड है या नहीं। अब मुझे डिटेक्ट करना है हैंड, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं इफ एंड एल्स फंक्शन, मतलब सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम चेक करें हैंड इज डिटेक्टेड, सिंपल लिखा है मैंने रिजल्ट डॉट हैंड लैंडमार्क्स, मतलब हैंड डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है, अगर यस है, ये ट्रू है अगर, तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट मतलब फॉर लूप वाला पार्ट रन करेगा। अगर हैंड मूवमेंट नहीं है, अगर वहां पर हैंड नहीं है, तो क्या होगा, सीधा एल्स पार्ट में चला जाएगा, प्रीवियस एक्स और वाई की पोजीशन 0 ही रहेगी। अगर हैंड डिटेक्ट हो चुका है तो हम एक लूप लिख रहे हैं। लूप के अंदर क्या लिखा है, फॉर हैंड एंड रिजल्ट डॉट हैंड लैंडमार्क्स HW अंडरस्कोर, मतलब हमने क्या लिखा है, एक हैंड में 21 हैंड लैंडमार्क्स, हैंड 21 हैंड लैंडमार्क्स होते हैं और हमने 3 वेरिएबल्स में HW अंडरस्कोर, H फॉर हाइट, W फॉर विड्थ एंड अंडरस्कोर फॉर कलर चैनल। उसका कलर चैनल क्या है, 3 वेरिएबल्स हो गए। इन्हीं 3 वेरिएबल्स को यूज करके हमने फ्रेम शेप क्रिएट किया, मतलब फ्रेम डॉट शेप जो फंक्शन है वो हमें 3 चीजें रिटर्न करके देगा, हाइट, विड्थ एंड कलर चैनल, और इन्हीं तीनों को हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। देन हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, देन हमने एक्सट्रैक्ट किया है इंडेक्स फिंगर टिप। इंडेक्स फिंगर टिप, ना कि ये ना ये ना ये, कोई और पार्ट बॉडी का नहीं, बस फिंगर की टिप। इसको डिटेक्ट करने के लिए अब हमने लैंडमार्क 8, मतलब लैंडमार्क 8 का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर टिप, ये लैंडमार्क 8 है गूगल की। अगर आप इस डायरेक्टरी को पढ़ेंगे जो लैंडमार्क हैंड लैंडमार्कर की है .task की, तो उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी मेंशन है। किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। इफ यू वांट दैट यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हैंड लैंडमार्क, जिससे आप जेस्चर कंट्रोल वीडियोस में, जिससे आप जेस्चर कंट्रोल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। अब कोऑर्डिनेट्स नॉर्मलाइज करेंगे हम 0 और 1, ठीक है। इसके लिए हमने मैथमेटिकली यूज किया है, हैंड लैंडमार्क्स 8 को हमें देखना है x पे, 8 को हमें देखना है y पे, और दोनों को विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारे पास करंट वैल्यू
वैल्यूज मिल जाए। अब ये करंट वैल्यू किस में होनी चाहिए? करंट वैल्यू पिक्सल पोजीशन में होनी चाहिए, इसलिए हम एक्स और वाई का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। हमने इसको नॉर्मलाइज किया है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एक्स मतलब विड्थ, वाई मतलब हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पोजीशन को पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये पिक्सल्स में कन्वर्ट होने के बाद हम फिंगर मार्कर ड्रॉ कर रहे हैं, फिंगर पे एक मार्कर ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो फिंगर मूवमेंट मैं कर रही हूँ ये फिंगर के टिप पर ही हो, मतलब वो जो सर्कल है वो टिप पर आना चाहिए। उसके लिए मैं CV2 डॉट सर्कल फंक्शन को यूज करके फ्रेम पे एक्स और वाई सेम पोजीशन जो ऊपर अपडेट हुई है वहीं पर हमने 8 मतलब 8 हैंड लैंडमार्क पे हमने RGB कलर्स 0 to 55 और 0 पे हमने एक सर्कल बनाया। अब एक सर्कल कैसा होना चाहिए? उसमें कलर फिल्ड होना चाहिए, वो एक ब्लैंक सर्कल नहीं होना चाहिए, कलर फिल्ड होना चाहिए, इसलिए मैंने -1 लिया है। -1 मतलब एक फिल्ड सर्कल क्रिएट होगा। रेडियस उसका क्या होगा? रेडियस होगा 8, ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी। अब ये ग्रीन कलर का होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 0 to 50। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो भी कलर आप इनिशिएट करना चाहते हो आप उससे इसको इनिशिएट करा सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्रीन डॉट लिया है, ठीक है। इसी ग्रीन डॉट के बाद हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन डॉट के बाद हम प्रीवियस वैल्यूज को लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस वैल्यू 0 है एक्स और वाई की, हम प्रीवियस वैल्यू इनिशियलाइज करें, मतलब फर्स्ट फ्रेम में कोई भी प्रीवियस पॉइंट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्रेम अभी अभी शुरू हुआ है तो फिंगर की मूवमेंट नहीं थी पहले, उसी चीज को हमने 0 रखा है और इसको इनिशियलाइज किया है। देन हमने एक लाइन ड्रॉ करवाई है। लाइन ड्रॉ किस किस के बीच में हुई है? लाइन ड्रॉ दो चीजों के बीच में हुई है, प्रीवियस पॉइंट और करंट पॉइंट। प्रीवियस पॉइंट के दो वेरिएबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड थे और करंट वेरिएबल के ये थे, और कैनवस जो रहेगा वो मैंने क्रिएट किया था। कैनवस पे प्रीवियस पॉइंट और करंट पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। लाइन का कलर क्या होना चाहिए? लाइन का कलर होना चाहिए 25502555। इसका मतलब क्या है? कौन सा कलर होगा? पर्पल कलर। आप इसमें कोई भी शेड डाल सकते हो, कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो। थिकनेस क्या होगी? थिकनेस होगी 5। ये सब कुछ मैंने इस लाइन में मेंशन कर दिया। उसके बाद प्रीवियस पोजीशन को करंट पोजीशन से अपडेट कर दिया, मतलब अगर मैं यहाँ से फिंगर यहाँ लेके गई हूँ तो ये वाली मेरी प्रीवियस पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अपनी फिंगर को मूव करके यहाँ लेके जाऊंगी, मतलब प्रीवियस पोजीशन मेरे को अब अपडेट करनी है। अब मैं करंट पोजीशन को नेक्स्ट फ्रेम के लिए सेव कर रही हूँ। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई हैंड डिटेक्ट नहीं हुआ है तो मतलब कोई ड्रॉइंग नहीं होगी, रैंडम लाइंस नहीं आनी चाहिए। अगर रैंडम लाइंस आ रही है मतलब आपने एल्स पार्ट उसमें नहीं लिखा है, तो ये एल्स पार्ट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास दो फ्रेम हो गए। पहले वाला फ्रेम जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, एक ऐसा फ्रेम जिसमें मेरे पास डॉट्स आ चुके थे। इन दोनों को कनेक्ट करके मुझे एक नया फ्रेम बनाना है जिसके अंदर मेरे पास लाइंस होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगी? प्रीवियस फ्रेम और करंट फ्रेम दोनों को मर्ज कर दूंगी। तो मैंने क्या किया है? मर्ज किया कैनवस को विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन से दोनों को मर्ज कर दिया। इतना समझ में आया? जब हमने इसको मर्ज कर दिया तो हमने सिंपल सी चीज क्या करी? सिंपल सी चीज हमने ऐड फंक्शन को यूज करके मर्ज कर दिया। उसके बाद हमने एक विंडो क्रिएट करी CV2 लाइब्रेरी से, और CV2 लाइब्रेरी के बाद AR ड्रॉ नाम देकर हमने इसको जनरेट कर दिया। अब हमने इसमें दो चीजें करी थी। मैंने अपने जो स्टार्टिंग में शो किया था कि आपने क्या करना है, आपने दो चीजें करनी है। C दबाकर आप उसको क्लियर कर सके, Q दबाकर आप उसको क्विट कर सके, मतलब वो विंडो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। और यही दो चीज हमने यहाँ पर लिखा। अब वेट की मतलब आप वेट कर रहे हैं कि क्या कोई इनपुट आया है फ्रॉम द कीबोर्ड। इफ यस देन फाइन, अदरवाइज प्रोसीड अहेड। मर्ज करने के बाद हमने सिंपली आउटपुट शो किया। आउटपुट शो करने के बाद प्रेसिंग हैंडल दे रहे हैं, मतलब हमने वेट करना है 1 मिली सेकेंड का फॉर द की इनपुट। 1 मिली सेकेंड्स, क्योंकि ऐसा कोई जनरलाइज मैं चाहती नहीं हूँ कि 5 मिनट चले 6 मिनट चले। मैंने इसको ऑलरेडी वाइल लूप में लिखा है तो ये चलेगा ही चले। फिर मैं वेट करूंगी। उसके बाद जैसे ही सी प्रेस होगा क्लियर कर देगा ड्रॉइंग को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है np.zeros फ्रेम, मतलब इनिशियल फ्रेम पर चले जाओ, मतलब पहले वाला जो फ्रेम हमने स्टोर किया, इसीलिए हम इसको स्टोर भी कर रहे हैं ताकि लेटर ऑन अगर हम उसे क्लियर करना हो तो हमारे पास वो वैल्यूज होनी चाहिए कि इनिशियली फ्रेम हमारा कैसा दिख रहा है। तो उसको हमने वापस से रीसेट कर दिया। क्विट पे हम इस पूरे लूप को ब्रेक कर देंगे एंड देन रिलीज एंड देन ऑल विंडोज। दैट्स इट। हम डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज मतलब कि हम इस प्रोग्राम को क्विट करने के बाद दो चीजें लिखना है, वेबकैम स्टॉप हो जाना चाहिए, या फिर ये भी हम कह रहे हैं कि जितनी भी विंडोज हमने क्रिएट करी है वो सारी की सारी क्लोज हो जानी चाहिए। तो ये 6 फ्लो फॉर्म कर रहा है। सबसे पहला वेबकैम स्टार्ट होगा, दूसरा मीडिया कैप्चर होगी, फिर हैंड डिटेक्ट होगा, इंडेक्स फिंगर ट्रैक होगी, इंडेक्स फिंगर ट्रैक होने के बाद ड्रॉइंग होगी विद इन द मूवमेंट, एंड देन ओवरले होगा वही सेम ड्रॉइंग ऑन स्क्रीन, एंड देन ये चीज रिपीट पर चलेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड, ईच एंड एवरी फंक्शन, एंड इफ यू वांट एनी specific model explanation or anything which you are finding difficult, do let me know in the comments, and stay tuned. Happy learning and keep growing.